हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 6, जिसका हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बेटा सब जानते हो कोरोना महामारी चल रही है, घर से बिल्कुल भी ना निकले जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। सभी टीचर्स आपको घर पर ही काम भेज रहे हैं, तो घर पर ही बैठ के बेटा पढ़ाई करते रहिए। आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। वी हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस, हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं डैट व्हेन सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड, जब किसी भी सेम नंबर को हम बार बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वी राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5 है, 5 7 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को हमने क्या लिख दिया, 5 की पावर 7। कोई भी नंबर हो, जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा उतनी ही उसको पावर में हम लिख देते हैं। अब ये जो हमने इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें ये जो 7 है ये तो एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है, और जो 5 है नीचे उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। आइए अब इसके कुछ रूल पढ़ते हैं हम, और सभी रूल्स पर एक एक हमारा एग्जाम्पल भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हैं। आइए अब रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल है हमारे पास ए की पावर एम मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर एन। अगर बेस सेम है, कोई भी हम दो ऐसी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सपोनेंट वाली, देखो यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, बेस सेम है, पावर चाहे अलग अलग हो, तो ये पावर आपस में ऐड हो जाती है, बेस वही रहता है। 17 की पावर 2, 17 की पावर 5, तो ये बन जाएगा 17 की पावर 2 + 5, यानी 17 की पावर 7। तो पहला रूल इस टाइप से मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। रूल सेकंड, ए की पावर एम और फिर उस पूरे की पावर एन, यानी पावर के ऊपर भी पावर आ गई। ठीक है, तो ऐसे में जब होता है तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। जैसे 5 की पावर 2 और उस पूरे की पावर फिर क्या है 7, तो ये 2 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 की पावर क्या बन जाएगा 14। जैसे ये मल्टीप्लाई में था ऐसे ही अब ये डिवाइड में आ गया, बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 10 में से हम 4 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 की पावर 6। अब अगर बेस डिफरेंट हो, देखो यहाँ ए है यहाँ बी है और पावर सेम हो, तो क्या होता है बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे 3 और 5, तो 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 4 तो दोनों जगह सेम है, पावर तो सेम है, तो 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो गया 15, तो 15 की पावर क्या आ गया 4। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 5, किसी भी बेस की पावर 0, यहाँ ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक से लेकर अनगिनत जो हम संख्या सोच भी नहीं सकते, अगर उसकी पावर 0 लिख दी तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर हमने कुछ ऐसा लिख दिया ना, हमने लिख दिया राम, इसको ब्रैकेट में बंद करा, इसकी पावर 0, पूछा इसकी वैल्यू क्या है, तो बिना देखे 1। किसी भी चीज़ की पावर 0, कोई वर्ड हो, कोई नंबर हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, उसकी पावर अगर 0 कर दी तो 1 आएगा। ठीक है बेटा। नाउ अब ये पूछ रहा है, बबलू नाम था इसका, कैन वी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट नंबर को भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? यस, वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, हम इसकी यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ऐसे लिखा पड़ा होगा आपने, ऐसे ही देखा होगा ना, तो इसका मतलब क्या होता है पावर 1/2, अगर स्क्वायर रूट हटा कर लिखोगे तो उसकी जगह पावर 1/2 आप लगा सकते हो। ऐसे ही आपने क्यूब रूट इस टाइप से, यानी 5, इसको सर्ड बोलते हैं, 5 की सर्ड 3। ठीक है, अगर हम यहाँ से अब स्क्वायर रूट हटाएंगे, ये क्यूब रूट हटाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/3। ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे ये, इससे हमने एक जनरल फार्मूला बनाया, कोई भी बेस हो अंदर, इसकी पावर यहाँ पर n लिखी हुई है छोटी, तो एक इसका मतलब है a की पावर 1/n। अब इस पूरे की पावर भी अगर कुछ हमने m ले दी, तो ये पावर जो थी n, ये नीचे ही आएगी, a की पावर हो जाएगी m/n। जैसे क्वेश्चन हमें दे रखे हैं 7 रूट है, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी 1/2। ऐसे 11 की पावर क्या हो जाएगी 1/3। देखो जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2 ही होता है, तो 2 को लिखने की हमारे को ज़रूरत नहीं होती। यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं, तो 2 तो है ही, तो 3/2 हो जाएगा ये। ऐसे लास्ट वाला है, यहाँ 13 की पावर 5/3। कौन से रूल से? इस वाले रूल से। ठीक है ना, ये जो रूल आया है हमारा इस रूल से। तो ये भी हमने क्वेश्चन कर लिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, अब हमें कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इन क्वेश्चन को बेटा ध्यान से समझना, ताकि
जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आप खुद कर सको। ऐसे कहता है लेट अस लर्न टू सिंप्लीफाई 4^3/2 इन 2 वेज। देखो 4^3/2 ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 1/2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ही आएगा। अब 4^1/2, 4^1/2 यानी 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। ऊपर पावर 3 थी तो 2^3, 2^3 का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे 2 × 2 × 2, तो 8 ही आ गया। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड देखो, पहले हमने 1/2 को अंदर रखा, 3 को बाहर रखा। अब हमने क्या करा, 3 को अंदर रखा, 1/2 को बाहर रखा। 4^3 का मतलब क्या है 4 × 4 × 4 64, इसकी पावर 1/2 यानी 64 की पावर 1/2 का मतलब क्या है 64 का स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन 1, ये कौन सा है, ये रूल 1 के ऊपर है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो 2 की पावर क्या रहेंगे, यानी 2^3 और 1/3, 2/3 और 1/3 ऐड हो गया। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड करना आसान है। 2^3/3, 2^3/3 का मतलब है 2^1, और 2^1 का मतलब है 2। तो इसके जैसा क्वेश्चन ये है बेटा, ये अपना आप करोगे आप। अब आ गया पावर के ऊपर पावर, तो क्या होगा 1/5 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1/5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब है 4/1, तो इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 3^4/5। इसके जैसा क्वेश्चन ये है, ये अपने आप करोगे। ये देखो ये कौन सा होगा, ये रूल 1 था, ये रूल हमारा 2 था, ये रूल हमारा 3 के ऊपर क्वेश्चन है। क्या है, बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं, तो 7^1/5 और 7^1/3। जब डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करते हैं, यानी 7^1/5 माइनस के 1/3। तो एलसीएम लिया, 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई, तो ऊपर 3 - 5, 3 - 5 क्या होता है -2। बड़े में से छोटा घटाएंगे, चिन्ह बड़े का ही आएगा, तो क्या आ गया, ऊपर आ गया -2, तो 7 की पावर -2/15 आ गया। इसके जैसा क्वेश्चन हमारा थर्ड है, ये अपना आप करोगे बेटे। अब देखो पावर सेम, बेस अलग अलग, तो जो बेस है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 13 × 5 पूरे की पावर 1/5, 13 × 5 को मल्टीप्लाई कर दो 65, 65 की पावर 1/5 हमारा आ गया। इसी के जैसा क्वेश्चन ये है। तो बेटा ये चारों क्वेश्चन जो जितने भी इसमें क्वेश्चन आए हैं वर्कशीट में, चाहे ये हो चाहे इससे पहले हो, ये सभी क्वेश्चन आपको अपनी अपनी वर्कशीट में अपनी कॉपी में करने हैं साफ साफ, और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कर देने हैं। धन्यवाद।